Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we are starting with negative list of services, section 66D. 100% इस पे से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. ये तो हो ही नहीं सकता कि सर्विस टैक्स के ऊपर पेपर बने, और वो भी आमतौर पर सभी एग्जाम्स में जहाँ भी सर्विस टैक्स इन्वॉल्व होता है, सर्विस टैक्स के ऊपर अच्छी खासी एग्जामिनेशन की वेटेज रहती है. अगर हम सीए के एग्जाम की बात करें तो मिनिमम 25 मार्क्स की वेटेज जो है वो सर्विस टैक्स के चैप्टर को है. सीएस के अंदर भी और सभी एग्जाम्स में सर्विस टैक्स वेरी इंपॉर्टेंट रहता है. और सर्विस टैक्स जो है वो सारा देखा जाए तो आज की तारीख में नेगेटिव लिस्ट बेस्ड है, क्योंकि सर्विस टैक्स जो है अब कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच पे चला गया दैट ऑल द सर्विसेज आर टैक्सेबल सब्जेक्ट टू द नेगेटिव लिस्ट. यानी कि जो चीज़ नेगेटिव लिस्ट में दे दी उस पर तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, बाकी सभी सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगता है. सो इस नेगेटिव लिस्ट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और इसलिए इसका सेक्शन भी अगर हो सके तो हम याद रखें, सेक्शन 66D. नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं नेगेटिव लिस्ट में कि जितनी भी सर्विसेज हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, वो सब टैक्स फ्री हैं. नाउ गवर्नमेंट की सर्विसेज का तो कोई एंड ही नहीं है. कितनी ह्यूज सर्विसेज गवर्नमेंट हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू दे रही है, तो वो सारी की सारी सर्विसेज टैक्स फ्री हैं. गवर्नमेंट खुद पे सर्विस टैक्स नहीं लगा रही, ऑब्वियसली. So all services by the government and local authorities are there in the negative list. That is the first point I want to explain. और इस पर कोई सर्विस टैक्स नहीं है. ठीक है. नाउ इसी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स को भी हम डिस्कस करेंगे, बट द स्ट्रेस विल बी अबाउट द सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी. गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल अथॉरिटी तो इन एनी केस इंक्लूड्स पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड. कैंटोनमेंट बोर्ड का छावनी, रीजनल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डेवलपमेंट बोर्ड, अलग अलग नामों से लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं. इतना बड़ा हिंदुस्तान है, तो ऑल काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग जितनी भी सर्विसेज दे रहे हैं, इस पर किसी पर भी सर्विस टैक्स नहीं है. ठीक है. तो चलिए यहीं से इसको लिखना शुरू करते हैं, साथ साथ लिखते जाते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. The negative list of service tax, section 66D. सबसे पहला पॉइंट मैं इसके अंदर ले रहा हूँ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और services provided by local authorities. तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है मेरे को कि जो भी चीज़ नेगेटिव लिस्ट में कवर हो गई फिर उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगता. सो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, whether it is central government or state government, and the services provided by the local authorities, they are not covered in the Service Tax Act. They are tax free. ठीक है. चलिए, ये हमने एक बेसिक बात सबसे पहले पढ़ी और सीखी. अब है एक्सेप्शंस इन द नेगेटिव लिस्ट, माइनस माइनस प्लस. यानी अगर किसी चीज़ को नेगेटिव लिस्ट में से एक्सक्लूड कर दिया जाए तो इसका मतलब वो टैक्सेबल है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एवरी सर्विस इज टैक्सेबल. अब जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का ही है एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट ऑफिस, उसमें इन्होंने कुछ सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगाया है, उसको नेगेटिव लिस्ट से बाहर कर दिया. जैसे स्पीड पोस्ट, express parcel post, life insurance and few agency services like collection of bills etc. तो ये सर्विसेज टैक्सेबल कर दी हैं, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है फ्रॉम द लिस्ट. दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेगेटिव लिस्ट, सो नाउ दे आर टैक्सेबल. इसी तरह से पोर्ट एंड एयरपोर्ट पर जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट्स और वेसल, वो सब भी टैक्सेबल हैं. जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स का सवाल है, मैं भी इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, इसको मैं सेपरेटली डील करूँगा.
एंड जो बिजनेस एंटिटीज़ को सपोर्ट सर्विसेज दी जा रही हैं, वो बात अलग है। लेटेस्ट अमेंडमेंट ये है कि ऑल सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज की डेफिनेशन भी एक तरह से ही खत्म करना चाहते हैं, बट अभी तक वो नोटिफाई नहीं हुआ है, तो अभी इसको हम सपोर्ट सर्विसेज ही लेके चलते हैं कि दैट ऑल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द बिजनेस एंटिटीज दे विल बी टैक्सेबल। दैट इज द पॉइंट, राइट। सो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। However, following services are taxable, being excluded from negative list। कौन कौन सी हैं वो? A, few services of Department of Post like speed post, express parcel post, life insurance and agency services। ऐसा नहीं है कि पोस्ट कार्ड जाएगा तो उस पर भी, अब मनी ऑर्डर करवाओगे तो उस पर भी सर्विस टैक्स लगेगा। दीज आर द 4 स्पेसिफिक सर्विसेज ऑफ पोस्ट ऑफिस विच हैव बीन टैक्स्ड। So few services of Department of Post like speed post, express parcel post, life insurance and agency services, when these services are provided to non-government departments यानी general public, when these services are provided to non-government departments। दूसरा इन्होंने पॉइंट कवर किया है सर्विसेज एट पोर्ट और एयरपोर्ट। दूसरा जो इन्होंने पॉइंट कवर किया है वो है सर्विसेज एट पोर्ट और एयरपोर्ट इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल। अभी आप देखिए कि आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो कितनी सारी प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज हैं, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट ही उनको सर्व कर रही है, तो ऑब्वियसली उनसे टैक्स लेना तो बनता है। तो सर्विसेज एट पोर्ट और एयरपोर्ट इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल। और तीसरा सपोर्ट सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटीज। कहने का मतलब ये है कि अगर बिजनेस एंटिटीज को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो उस पर वो सर्विस टैक्स ले सकती है। सो इन रूटीन नेगेटिव लिस्ट में फर्स्ट स्लाइड जो मैंने खुद टाइप करके क्रिएट किया वो ये बता रही है कि जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ वो टैक्स फ्री हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो टैक्सेबल हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की स्पीड पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज एक्सेट्रा, सर्विसेज टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स एट पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स एंड सपोर्ट सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटीज। These are the basic points which I can explain in the first slide. नाउ लॉजिक जो दिया है गवर्नमेंट सर्विसेज को, कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज को टैक्स करने का, वो ये है कि जहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। अब जैसे हम स्पीड पोस्ट की बात करते हैं तो कुरियर सर्विसेज भी है ना, तो कुरियर सर्विसेज पे भी जो है वो सर्विस टैक्स लग रहा है। तो इन्होंने कहा कि चलो इक्वालिटी हो जाएगी, वहाँ जाएँ वहाँ भी सर्विस टैक्स है, यहाँ भी सर्विस टैक्स है, तो इससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को नेसेसरी सस्ता किया हुआ है और दूसरा गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो एक्स्ट्रा आ ही रहा है। वो एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन जैसा है, कमर्शियल सर्विस जैसा है। और इससे सैनवेट की जो चेन है कि जो बिल होता है, बिल में टैक्स इन्वॉल्व होता है, फिर उसका क्रेडिट लेते हैं, तो एक वो सैनवेट की एक चेन होती है, वो भी एक मेंटेन रहेगी। खैर ये तो कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कि टैक्स लेंगे तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा, तो इससे बेटर है कि टैक्स ही मत लो। लेकिन खैर फिर भी दिस इज़ आल्सो अ पॉइंट कि उसमें वो सैनवेट तो इन एनी केस मिल ही जाता है, राइट। जहाँ तक टैक्सेबल एजेंसी सर्विसेज की बात है, जो भी मैं आपको बता रहा था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, तो उसमें हो सकता है जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, पासपोर्ट एप्लीकेशन, कलेक्शन ऑफ टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो इस तरह की जो छोटी मोटी सर्विसेज आज की तारीख में कोई प्राइवेट एजेंसी देती है तो वो भी टैक्सेबल सर्विस है। तो अगर ये सर्विस पोस्ट ऑफिस दे रहा है तो वो भी टैक्सेबल है। जहाँ तक है एग्जेम्प्टेड सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अगर हम इसकी बात करें कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कौन कौन सी सर्विसेज टैक्स फ्री हैं, क्योंकि अब बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही उभर के सामने आया, क्योंकि उसकी कुछ सर्विसेज टैक्सेबल कर दी, तो फिर हमें अब रीडिस्कस करना पड़ रहा है कि उसकी कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं। तो जहाँ तक अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें बेसिक मेल सर्विस जैसे पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट,
ये सब जो है वो टैक्स फ्री हैं अभी भी। स्पीड पोस्ट टैक्सेबल है, रजिस्टर्ड पोस्ट एग्जाम्प्ट है। इसी तरह से ट्रांसफ़र ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर या ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट्स या इश्यू ऑफ पोस्टल ऑर्डर्स, पेंशन पेमेंट्स, ये सब भी पोस्टल डिपार्टमेंट के काम होते हैं, बट ये सब अभी भी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज में ही आएंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर प्रैक्टिकल बन सकता है ना पोस्ट ऑफिस के ऊपर ही पूरा, तो इसको हम टाइप कर लेते हैं ताकि आपको नोटबुक्स में ये उतर जाए। सो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज ऑफ पोस्ट ऑफिस, कौन कौन सी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज हैं पोस्ट ऑफिस की, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन है। तो सबसे पहले है बेसिक मेल सर्विस, ठीक है, लाइक पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्सेट्रा। ये सारी बेसिक सर्विसेज हैं पोस्ट डिपार्टमेंट की, वो अभी भी एग्जाम्प्ट रहेंगी। देन ट्रांसफ़र ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर, ये बहुत पुरानी इनकी बेसिक सर्विस है, उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगाया गया है। ट्रांसफ़र ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर्स या ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट्स, देन इश्यू ऑफ पोस्टल ऑर्डर्स, पेंशन पेमेंट्स एक्सेट्रा। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये अभी भी एग्जेम्प्ट ही हैं, इन पे कोई सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, करेक्ट। तो हम वापस अगर इसमें देखें तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको उसके हिसाब से सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टैक्स फ्री हैं, लेकिन कुछ सर्विसेज टैक्सेबल की हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे अब हमारे को पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है। स्पीड पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, ये टैक्सेबल हैं, और मेल सर्विसेज एंड ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर्स एक्सेट्रा ये टैक्स फ्री हैं। इसके अलावा सर्विसेज एट पोर्ट और एयरपोर्ट इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, ये सब टैक्सेबल हैं। एंड सपोर्ट सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी भी टैक्सेबल है। तो स्लाइड्स के अंदर और आपकी बुक्स के अंदर जो है वो उसके बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन सी सपोर्ट सर्विसेज हैं। तो इट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट है गवर्नमेंट से, ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, लॉजिस्टिक में आ जाता है प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड स्पेयर्स, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, ट्रेंड स्टाफ, है ना, या गवर्नमेंट अगर हमें कोई मार्केटिंग सपोर्ट दे रही है, या बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन, कंस्ट्रक्शन, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, टेस्टिंग एंड एनालिसिस, व्हाटएवर, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बिजनेस एंटिटीज़ को जो भी सपोर्ट दे रही है। एक बिजनेस को काम करने के लिए कई तरह के सपोर्ट चाहिए, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का है, चाहे मार्केटिंग का है, चाहे रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, कोई टेस्टिंग है, कोई कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स है, स्पेयर्स है, मे बी सम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। सो गवर्नमेंट जिस भी सेंस में कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है और अगर उसके लिए वो कोई सर्विस चार्जेस ले रहे हैं तो दे मे आल्सो बी सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स, राइट। चलिए, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को भी यहाँ डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अब जैसे अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की बात करें या इवन गुड्स की भी बात करें तो रेलवेज एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ना। वेसल्स भी हैं, चार्टेड बसेस होती हैं, आपने देखा ही होगा सभी जगह। स्टेट की भी जो है, स्टेट गवर्नमेंट की भी रन जो होती हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट्स भी रहती हैं, उनकी जो बसेस रहती हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट्स की। तो कहने का मतलब है हमें वो सारा सिस्टम समझना है। सो विल डू इट इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस नेगेटिव लिस्ट इटसेल्फ कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। सो पहले मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स पूरा पढ़ाऊंगा, फिर इसको लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को पूरा पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स फर्स्ट। सबसे पहले तो जो सरकारी बसें होती हैं, जैसे हरियाणा में हरियाणा रोडवेज़ है, पंजाब में पंजाब रोडवेज़ है, सो ये जितनी भी बसेस हैं या चार्टर्ड बसेस जो होती हैं ये टैक्स फ्री हैं, इन पे सर्विस टैक्स नहीं है। लेकिन टूर्स एंड टूरिज्म में जो बसेस यूज़ हो रही हैं वो टैक्सेबल हैं। यानी कि अगर कोई टूर है तो चाहे वो गवर्नमेंट भी ऑपरेट कर रही हो, टूर है तो उस पर टैक्स लगेगा टूरिज्म पर्पज़ के लिए। जहाँ तक रेलवेज़ का सवाल है, इसमें अब 2 हिस्से कर दिए हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के 2 हिस्से कर दिए थे। रेलवे में जितने भी एसी कोच हैं, फर्स्ट क्लास कोच है और एसी कोच है, उस पर तो टैक्स है, लेकिन जो सेकंड क्लास एंड अदर
जो उनके बेसिकली कोचेज़ हैं उन पर टैक्स नहीं है। सो रेलवे में भी अब दो हिस्से कर दिए हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में किए हैं, कुछ जर्नीज़ पर यू कैन से कि टैक्स है और कुछ पर नहीं है। एक्चुअली जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना, एसी कोच में ट्रैवल करना, गवर्नमेंट ने उनसे फिर लग्जरी टैक्स के फॉर्म में सर्विस टैक्स ले लिया है और बाकी को एग्जेम्प्ट कर दिया है। अभी भी इंडिया में जितनी भी मेट्रो है, मोनोरेल है, ट्रामवे है, ये एग्जेम्प्ट है। इनलैंड वाटरवेज एग्जेम्प्ट हैं। वेसल्स अनलेस यूज फॉर टूरिज्म एग्जेम्प्ट हैं। मीटर्ड कैब्स एंड ऑटो रिक्शा, ये जो थ्री व्हीलर्स हैं, ये काली पीली टैक्सी, मीटर्ड कैब्स, ये अभी भी जो है आपकी एग्जेम्प्ट ही है। रेडियो कैब्स एंड रेडियो टैक्सीज, आप जानते ही हैं कि ये क्या कहते हैं, अब तो एक लग्जरी का वो पार्ट बन चुकी है। ये लोग ऐप्स वगैरह के थ्रू इनको बुला लेते हैं, ऊबर है, ओला है, तो ये सब पर जो है सर्विस टैक्स लगा दिया गया है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सिर्फ एक बार ध्यान से पढ़ना है और मेरे ख्याल से उसके बाद अपने को ये क्लैरिटी मिलती है कि हमने क्या पढ़ा, और उसमें कोई समझाने वाला बहुत ज़्यादा एलिमेंट नहीं है। सो अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर्विसेज ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, है ना, रोडवेज, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज, रोडवेज बसेस एंड चार्टर्ड बसेस आर exempt, but tours and tourism is taxable। जहाँ तक सवाल है रेलवेज का, तो इसके दो हिस्से कर दिए हैं। रेलवेज में अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की बात करें, सो ट्रैवल बाय फर्स्ट क्लास और एनी एसी कोच, सेकंड थर्ड अलग अलग होते हैं ना, सेकंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, travel by any other coach is tax free। when I say tax free, I mean service tax free, correct? Then services of metro, then monorail or tram is exempt। then inland waterways, inland waterways की सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट की हैं अभी। then vessel एग्जेम्प्ट है अनलेस यूज्ड फॉर टूरिज्म। टूरिज्म तो एक खैर इन एनी केस लग्जरी हो गया, तो उस पर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। देन हमारी काली पीली टैक्सी, मीटर्ड कैब्स एंड ऑटो रिक्शाज, मीटर्ड कैब एंड ऑटो रिक्शाज दे आर एग्जेम्प्ट, बट रेडियो कैब्स, जैसे मैंने कहा ऊबर ओला वगैरह की जो ऐप के थ्रू टैक्सीज पकड़ते हैं, बट रेडियो कैब्स एंड रेडियो टैक्सीज आर टैक्सेबल, इनको टैक्सेबल किया गया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बारे में लिखा गया है इन जनरल, मतलब बाय डिफॉल्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज टैक्सेबल, चाहे वो रेलवे से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। रेलवे से गुड्स जब जाते हैं तो कुछ इसमें छूट है, but that is a separate story, but it is taxable। so by default the transportation of goods is taxable, but इसमें इन्होंने कहा कि transportation of goods by road is exempt, but again उसमें भी एक पॉइंट ले लिया कि transportation of goods by road by GTA, goods transport agency and courier companies में ये taxable है, ठीक है ना। नीचे भी यही बात रिपीट की गई है कि कुरियर एजेंसी सर्विसेज जो हैं वो टैक्सेबल हैं, चाहे फिर वो एक्सप्रेस कार्गो है या एक पुरानी सर्विसेज है अंगड़िया, पुराने ज़माने में चलती थी, वो भी सब टैक्सेबल सभी हैं, है ना। देन अगर आपका माल जो है वो कस्टम क्लियरेंस के लिए जा रहा है तो वो मूवमेंट जो है वो टैक्स फ्री है। और इनलैंड वाटरवेज,
अभी इसको इन्होंने एग्जेम्प्ट किया है, ठीक है ना। सो ये 4-5 पॉइंट हमारे पास निकल के आते हैं। उसके बाद लास्ट में इसी वीडियो में हम एक डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी पढ़ लेंगे। सो नाउ वी हैव टू नोट डाउन अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सबसे पहला पॉइंट, इट इज टैक्सेबल इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवेज। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड इज एग्जेम्प्ट। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, by goods transport agency and courier companies is taxable। बात आ रही समझ में। सो अगर हमने इसको गुड्स को मूव किया है तो ट्रांसपोर्टेशन तो चाहे रेलवे से भी करें तो भी टैक्सेबल होगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड को इन्होंने एग्जेम्प्ट किया है। लेकिन उसमें भी आप मुझे फ्रैंकली मैं बोलूँ तो एक एक्सेप्शनल ही बहुत कोई सिचुएशन होगी जो मेरे लिए भी इमेजिन करने में मुश्किल आ रही है। तो बाकी अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और कुरियर कंपनी, यही दो मेन है और उनको तो इन्होंने टैक्सेबल ही किया। तो कोई खास इसमें पॉइंट बनता नहीं है। जो इसका मतलब यही है कि सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन अगर है गुड्स की तो उसको ही इन्होंने एग्जेम्प्ट किया है, क्योंकि माल तो जाएगा तो बाहर, अगर रोड से जाएगा तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू जाएगा या कुरियर कंपनी के थ्रू जाएगा, उस पर तो इन्होंने टैक्स लगा ही दिया है। सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे एग्जामेशन देने का इनको कोई मूड नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज फॉर कमर्शियल रीजंस। वो बात अलग है कि मैं आपको नेगेटिव लिस्ट में आगे जाके और साथ में जो एग्जामेशन नोटिफिकेशन से जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है ना, उनके ऊपर इन्होंने मूवमेंट ऑफ गुड्स पे जो है वो टैक्स फ्री किया है। तो वो फिर एक आइटम स्पेसिफिक कर दिया। कहने का मतलब है बाय डिफॉल्ट इफ देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स देन इट इज टैक्सेबल। By default, if there is a transportation of goods, then it is taxable. That is their intention, right? So ये हो गया, 3 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। नाउ अब 2 एग्जाम्पशंस पढ़ाता हूँ इसके अंदर। मूवमेंट ऑफ गुड्स अप टू कस्टम क्लियरेंस। जो माल एक्सपोर्ट होना है, वो जैसे माना एक्सपोर्ट होना है और बॉम्बे पोर्ट से बाहर निकलना है, तो दिल्ली से जो मुंबई की विजिट है वो टैक्स फ्री है। मूवमेंट ऑफ गुड्स अप टू कस्टम क्लियरेंस इज टैक्स फ्री। और इनलैंड वाटरवेज को भी इन्होंने एग्जेम्प्ट किया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय इनलैंड वाटरवेज इज टैक्स फ्री। तो ये 2 हमने एस्पेक्ट जो है इसके अंदर पढ़े। एक है मूवमेंट ऑफ गुड्स अप टू कस्टम क्लियरेंस, वो टैक्स फ्री है, और एक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय इनलैंड वाटरवेज, वो टैक्स फ्री है। अदरवाइज अगर इफ देर इज ए मूवमेंट ऑफ गुड्स, इफ देर इज ए ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड बाय जीटी एंड कुरियर कंपनीज, रेलवेज, इट इज ऑल टैक्सेबल। बाय एयर इट्स ऑल टैक्सेबल, इट्स ऑल टैक्सेबल, ठीक है ना। पैसेंजर्स का मैंने बता दिया था, पोस्ट ऑफिस की एग्जेम्प्टेड सर्विसेज बता दी थी, और नेगेटिव लिस्ट के बारे में बता दिया था कि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो कुछ 2-3 एरियाज़ को छोड़ के बाकी सारी की सारी टैक्स फ्री हैं। जैसे पुलिस सर्विसेज हैं, फायर सर्विसेज हैं, और गवर्नमेंट की ही डिफेंस की सर्विसेज हैं। तो ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर टैक्स फ्री। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है ये हमारे को, ठीक है ना। चलिए, ये हम पढ़ ही चुके हैं। अब लास्ट हमने सिर्फ देखना है इस पर्टिकुलर वीडियो में कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है एक्ट में कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ तक इस पॉइंट का सवाल है। सो इट्स अ न्यू डेफिनेशन विच सेज दैट द गवर्नमेंट मीन्स द डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी, बट shall not include any entity, shall not include, यानी कि स्टेट, जहाँ तक डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट का है तो इसमें गवर्नमेंट और उसके डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसके डिपार्टमेंट, यूनियन टेरिटरीज और उसके डिपार्टमेंट, ये सब गवर्नमेंट के अंदर आ गया।
but they will not include any entity whether created by statute or otherwise. The accounts are not required to be kept as per the constitution. कहने का मतलब है जिनके अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करने का एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने एक आर्टिकल 150 लिया है. टेक्निकल है, हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, बस एक पढ़ने और समझने के लिए है कि आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है एक प्रॉपर सिस्टम में, प्रेस्क्राइब्ड सिस्टम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की. वो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर है. तो एक तरह से होता है ना कि भाई पहचानने का तरीका बना लिया कि यानी कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिनके ऊपर वो आर्टिकल 150 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की फॉर्मेलिटी एप्लीकेबल नहीं है, उनको छोड़ दिया. बाकी सब जगह जहां पर भी प्रॉपरली अकाउंटिंग हो रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर द आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स माने गए. ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज और उनके सारे डिपार्टमेंट्स. यहाँ पर आर्टिकल 150 मैंने इंटरनेट से सर्च किया कि है क्या, तो वहाँ मैंने देखा कि एज पर आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज द प्रेसिडेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब. यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो अकाउंटिंग है वो CAG के हाथ में है. आपने शॉर्ट फॉर्म जरूर सुनी होगी, फुल फॉर्म हो सकता है ना भी कभी पढ़ी हो. वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, जो प्रॉपरली अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को सजेशंस देते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, CAG. तो वो जहाँ तक सवाल है कि द प्रेसिडेंट विल प्रिस्क्राइब, तो वो तो एक तरह से मोर और लेस फॉर्मेलिटी रहती है कि कोई भी जो लॉ है इंडिया में वो बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लॉ नहीं बनता, तो वो एक अलग बात है. अदरवाइज प्रैक्टिकली इसका मतलब ये जो होल्ड है इसमें वो CAG डिपार्टमेंट का है कि वो अकाउंटिंग जो है प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एज पर द पावर गिवन टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो सभी डिपार्टमेंट्स जो फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स माने जाएंगे. लेकिन उस आर्टिकल 150 के हिसाब से जो डिपार्टमेंट्स या जो एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की उससे बाहर हैं, परे हैं, उनको सर्विस टैक्स एक्ट पर्पस के लिए गवर्नमेंट नहीं माना जाएगा. यानी कि अगर वो डिपार्टमेंट्स कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो उस पर टैक्स लग भी सकता है, क्योंकि मैंने आपको ये पहला पॉइंट ये बताया है कि कोई भी सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड कर रही है तो उस पर सर्विस टैक्स नहीं है. और अब यहाँ आके मैं पढ़ा रहा हूँ कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट उसी को माना जाएगा जो कि ये CAG के हिसाब से काउंटिंग कर रहे हैं. तो जो वो अब और डीप में जाना पड़ सकता है इंटरनेट पे, लेकिन मेरे को लगता है अभी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की. तो ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर ये CAG की ऑडिटिंग या अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वो अब आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस एग्जेम्पशन हो गए. यानी कि अगर वो लोग सर्विसेज दे रहे हैं तो दे मे बी सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स. दैट इज़ द पॉइंट. ठीक है. So I am finishing here this video, and in the next video we'll continue to study more points of the negative list. Right? Thank you.